हेलो। They had plans actually to eliminate Raja somewhere in Guwahati, and it was not a kind of a contract killing which they planned. Yes, the plan was to kill. नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनम रघुवंशी, जो नारी जाति के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, जिसने हर रिश्ते का खून किया है, हर रिश्ते को तार तार किया है, फिर चाहे वो भाई बहन का पावन रिश्ता हो या पति पत्नी का अटूट रिश्ता हो। राज कुशवाहा, जिसको ये पब्लिकली अपने परिवार के सामने पिछले 3 साल से राखी बांधा करती थी, राज सोनम को दीदी बुलाया करता था, वो असल में भाई बहन नहीं थे। सोनम राज को अपना सैया मान चुकी थी, दोनों में अफेयर था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अपने प्यार वाले रिश्ते को छुपाने के लिए भाई बहन का रिश्ता समाज के सामने रखा। इस पावन रिश्ते की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, इसकी गरिमा को तार तार किया है, इन दोनों पर थू है, इन दोनों पर लानत है। और उसके बाद पति पत्नी के अटूट रिश्ते को भी इसने खत्म करके रख दिया। अब ये मेघालय पुलिस के कस्टडी में है। 8 दिन की रिमांड इन 5 की मेघालय पुलिस को मिल गई है। एसआईटी का गठन हो चुका है और इनसे पूछताछ आरंभ हो गई। कल पूछताछ का पहला दिन था। पहले दिन की पूछताछ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल करके आई। जो चीजें मैं आपके सामने रखूंगी, सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। आपको समझ में आएगा कि ये औरत कितनी खतरनाक है। ये किसी भी गुंडे, माफिया, सीरियल किलर्स जो होते हैं, डॉन्स जो होते हैं, उन सब से खतरनाक है। जो शादी में मासूमियत लेकर के अपने सुंदर चेहरे को बना करके घूम रही थी, वो अंदर से असल में एक बहुत डेंजरस लेडी है। अच्छे अच्छे गुंडों को ये मात दे सकती है। जिस प्रकार से इसने मारने की प्लानिंग और प्लॉटिंग करी, वो सुनेंगे आप तो आप चौंक जाएंगे। मैं आपको बताती हूं कि मेजर चीजें क्या हुई हैं पहले दिन के पूछताछ में। जो मेघालय के एसपी हैं मिस्टर विवेक सीएम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कुछ खुलासे करे हैं जो आपके बीच में रख रही हूं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये जो पूरा राजा रघुवंशी का हत्याकांड हुआ है, इसका जो मास्टरमाइंड है वो राज कुशवाहा है, यानी इसका दुनिया के सामने भैया, लेकिन असल में सैया। वो सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग इंदौर में बैठ करके कर रहा था और उसको एग्जीक्यूट कर रही थी सोनम। उन्होंने बोला कि सोनम राज के साथ इक्वल पार्टनर है इस मर्डर केस के अंदर। दोनों ने मिलकर के ये प्लानिंग करी और शादी से पहले इंदौर में इन्होंने ये प्लानिंग कर डाली थी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि शिलोंग में राजा को मारने वाला जो प्लान था वो प्लान बी था। प्लान ए गुवाहाटी में ही राजा को मारने का था। इसीलिए कामाख्या देवी जी के मंदिर के नाम पर, कामाख्या देवी के पूजन के नाम पर, ये यानी सोनम राजा को, अपने पति को गुवाहाटी लेकर के गई। जब ये लोग गुवाहाटी पहुंचे तो उनसे पहले वो जो तीनों किलर्स थे वो गुवाहाटी पहुंच गए थे 19 मई को। उन्होंने वहां पर एक धारदार हथियार भी खरीद लिया था जिसको दांव बोलते हैं। प्लानिंग थी कि इसको वहीं पर खत्म किया जाएगा, लेकिन प्लान ए फेल हो गया और उसके बाद सोनम ने राज के साथ मिलकर के अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करना आरंभ किया और वो राजा को लेकर के शिलोंग चली गई। शिलोंग में जब ये पहुंची तो पहले दिन ये शिलोंग में रुके और दूसरे दिन ये राजा को लेकर के चेरापूंजी चली गई। चेरापूंजी में ऐसी जगह पर गई जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार से पर्यटक आते जाते नहीं है और वहां पर एक सुनसान जगह में एक होम स्टे में रही। क्योंकि ये मेघालय वगैरह जाती रहती थी, इसने पूरी जानकारी हासिल कर रखी थी, इसलिए ये एक सुनसान जगह में रही और वहीं पर ये जो तीनों किलर्स थे वो भी पहुंच गए थे। तो पहली प्लानिंग गुवाहाटी में ही राजा को मारने की थी और ये तमाम चीजें मेघालय की पुलिस ने बताई हैं। जो एसपी सीएम है उन्होंने ये तमाम चीजें बताई हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक और जो महत्वपूर्ण चीज
खोली है वो ये कि एक और खतरनाक प्लान था राज और सोनम का, और वो था किसी बिचारी लड़की को पकड़ करके, उसको बेहोश करके, उसको मार करके, उसको जला करके स्कूटी में रखने का, ताकि ये थ्योरी ये लोग पेडल कर सके कि जिन्होंने राजा को मारा उन्होंने सोनम को जिंदा जला दिया। आप सोचो कितने खतरनाक हैं ये। 20 साल का है राज कुशवाहा और 24 साल की है ये सोनम रघुवंशी। सीरियसली, मतलब कितने क्रिमिनल माइंडेड ये लोग हैं, ये सोच करके मुझे डर लगने लग जाता है। लड़की को, किसी को पकड़ के, अनजान को, उसको बेहोश करते, उसको जिंदा जलाते और उसके बाद बोलते कि ये सोनम है जो जल गई। इसके अलावा एक और प्लान बनाया था राज ने अपनी प्रेमिका को बचाने का। वो ये था कि ये दिखाएंगे कि सोनम नदी में बह गई, गिरी, फिसली, नदी में बह गई। लेकिन ये कोई भी प्लान इनका एग्जीक्यूट ये लोग नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली किसी लड़की को नहीं पकड़ पाए। ये तमाम चीजें होती चली गई। इसके अलावा इन्होंने, जो पुलिस है जिसने मेघालय की, उसने ये भी बोला है कि जब राजा की लाश मिली थी ना मेघालय में पुलिस को, उस समय सोनम आराम से इंदौर में रह रही थी। सोनम राजा की हत्या करने के तुरंत बाद इंदौर पहुंच गई थी। 26 तारीख से लेकर के 8 जून तक वो इंदौर में बैठी हुई थी। इंदौर में वो राज कुशवाहा अपने प्रेमी के पास गई थी। उसके प्रेमी ने उसके लिए बकायदा एक कमरा किराए पर लिया था और वहां पर सोनम रह रही थी और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फोन से हर चीज के ऊपर वो नजर रखी हुई थी। मैं आपको यहां पर बता दूं कि सोनम के पास पहले खबर आई थी कि 2 फोन थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 3-4 फोन उसके पास थे। जो उसका एक्चुअल फोन था जिससे वो सबके टच में थी, उसको तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद वो बाकी फोन से ऑपरेट कर रही थी, राज कुशवाहा से बात कर रही थी, सोशल मीडिया में अपने बारे में सारी जानकारियां गैदर कर रही थी। उसने अपने आप को बचाने के लिए बुर्का भी पहना था, यानी कि जब राजा की लाश इंदौर पहुंची तो सोनम वहीं पर थी और उसने सब कुछ बुर्का पहन करके देखा कि कैसे उसके घर में रोना धोना मचा है, कैसे चीजें हो रही है। बहुत ही खतरनाक औरत है और मैं यहां पर यह बोलूंगी कि इसको कड़ी से कड़ी सजा अवश्य मिलनी चाहिए, जरूर इसको मिलनी चाहिए। अच्छा, यहां पर एक चीज और जो पुलिस ने बताई वो मैं आप लोगों को बता देती हूं कि क्या ये सुपारी किलिंग का मामला है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सुपारी किलिंग का मामला नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि लगातार ये थ्योरी निकल करके आ रही थी कि उसने 50,000 रुपए उन तीनों को दिए थे जो सुपारी किलर्स के तौर पर हमारे सामने निकल करके आ रहे थे और उसने बोला था कि भाई इसको मार दो, राजा को मार दो, जब वो थक गए मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, विशाल, आनंद और आकाश को। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये जो तीनों हैं ये राज कुशवाहा के दोस्त हैं। इनमें से एक राज कुशवाहा का फर्स्ट कजिन है और कोई ये सुपारी किलर नहीं है। इनको सोनम ने केवल एक बार 15,000 रुपए दिए थे, वो भी उनके खर्चे पानी के लिए। इन्होंने अपने दोस्त, अपने भाई राज कुशवाहा को उसकी प्रेमिका सोनम से मिलवाने के लिए राजा की हत्या कर डाली। वो इस हत्या के प्लान में शामिल हो गए और अपना जीवन बर्बाद कर दिया। और ये 18, 19, 20 साल के लड़के हैं। ये भी एसपी विवेक ने स्वयं बोला है, मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। तो ये सुपारी किलिंग का नहीं बल्कि दोस्ती का और इमोशनल एंगल का मामला है कि भाई तेरी बंदी है ना, तेरी बंदी से हम तुझे मिलाएंगे। और ये गंदगी समाज से जरूर हमें खत्म करनी पड़ेगी। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देती हूं कि सोनम इंदौर में छुपी हुई थी और जब इंदौर में छुपी हुई थी तब वो लगातार प्लान बना रही थी राज के साथ। लेकिन इसी बीच इनका एक साथी जब गिरफ्तार हो गया तो राज कुशवाहा के हाथ पैर ठंडे हो गए और उसने सोनम को बोला कि अब हमें अपना प्लान बदलना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले बताया पुलिस ने कि सोनम ने प्लान बनाया था कि वो दोबारा इंदौर से निकलेगी और 600 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी जाएगी नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर देखा कि कैसे उसका भाई गोविंद जब मेघालय पहुंचा तो उसने बांग्लादेश वाली बात वहां पर उठाई, जिसको मैंने लगातार अपने चैनल पर उठाया है कि भाई उसने बोला था कि मेरी बहन को अबडक्ट करके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं वो बांग्लादेश लेकर के चले गए हैं, तुम मेरी बहन को बांग्लादेश में खोजो। वो इस नैरेटिव का फायदा उठाना चाहती थी और ये दिखाना चाहती थी कि देखो मुझे ये लोग बांग्लादेश ले जा रहे थे पर मैं किसी तरीके से छूट गई, इसलिए
वो दोबारा से 600 किलोमीटर वापस सिलीगुड़ी जाना चाहती थी और अपने आप को विक्टिम दिखाना चाहती थी, लेकिन ये प्लान फेल हो गया क्योंकि पुलिस का प्रेशर आ गया। चारों तरफ पुलिस इन सबको ढूंढ रही थी और फिर इन्होंने सिलीगुड़ी जाने का प्लान ड्रॉप किया। राज कुशवाहा ने अपनी प्रेमिका को, अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि अब तू गाजीपुर जा, गाजीपुर से अपने भाई को फोन कर और वहां से बोल कि भाई मैं किडनैप हो गई थी, मुझे लूट लिया इन लोगों ने, लेकिन यहां पर इन्होंने छोड़ा है, बड़ी मुश्किल से मैं बची हूं। और उसके बाद की कहानी आप लोगों को पता है, उसने एग्जैक्टली वही किया जो राज ने सोनम को करने के लिए बोला था। ठीक है, लेकिन इस बीच ये लगातार इंदौर में बैठ करके सब कुछ देख रही थी और बांग्लादेश की थ्योरी को ये सच करना चाहती थी, उसका ये इस्तेमाल करना चाहती थी। अब आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि ये मेघालय से, चेरापूंजी से इंदौर कैसे पहुंची, वो भी बिना किसी के पहचाने हुए। तो पहचानने की जहां तक बात है, ये मैं ऑलरेडी एक बार पहले बता चुकी हूं कि भाई जो हमने इसकी इनिशियल फोटोग्राफ्स देखी हैं, सारी हमारे सामने जो फोटोज आई हैं, इसकी संगीत की, इसकी शादी की आई हैं, जिसमें मेकअप करके ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। और उसके बाद जो इसने ट्रैवल किया बिना मेकअप के किया, कोई नहीं पहचान पाया। और जैसे पुलिस ने कल बताया मेघालय की कि इसने बुर्का भी पहना था। इसने रास्ता कौन सा लिया वो मैं आपको बताती हूं। ये निकली मेघालय से, वहां से पहुंची गुवाहाटी, गुवाहाटी से पहुंची सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से लखनऊ, लखनऊ से पटना और पटना से ये इंदौर पहुंची है और उसके बाद गाजीपुर पहुंची। भयंकर प्लान इसने बनाए थे, खतरनाक प्लान बनाए थे ये, और इसका जो गैंग है वो बहुत खतरनाक है। वो जो 3 लड़के हैं वो तो मर गए दोस्ती में, उनका भाई जीवन खराब हो गया, लेकिन राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी बहुत खतरनाक है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इनको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि समाज में आगे से कोई दोबारा से राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी बन करके किसी राजा रघुवंशी को ना मारे, किसी का जीवन बर्बाद ना करे। इस तरीके का खतरनाक खेल इस समाज में प्यार मोहब्बत के नाम पर हम नहीं और देखना चाहते हैं। मैं आपको यहां पर यह भी बता देना चाहती हूं कि मेघालय की पुलिस ने बोला है कि आने वाले 90 दिनों में वो इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर देंगे, यानी इन पर केस चलेगा। और भगवान करे राजा की आत्मा को शांति मिले, और वो तभी मिलेगी जब उसके इन दोषियों को, हत्यारों को सजा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।